क्या आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद दाऊद के साथ आखिर हुआ क्या? नहीं पता है ना? तो आज तसल्ली से सुनिए कि आखिर दाऊद का हाल क्या है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया दाऊद को आईएसआई पाकिस्तान में बचा रही है, इसकी सच्चाई क्या है। कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि दाऊद के आगे लॉरेंस कहीं भी नहीं है, फिर चाहे वो पोस्ट डालकर कितनी भी सेखी क्यों ना बघार ले। तो भाई लोग, आप लोगों के जितने भी सवाल थे उन सभी के जवाब और उसके अलावा भी कई और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद दाऊद का क्या हुआ, छोटा शकील का क्या हुआ, दाऊद के बेगम और बच्चे कहां हैं, पाकिस्तान में ही या कहीं और। इससे भी बड़ा सवाल कि आज की तारीख में डी कंपनी क्या कर रही है और कैसे लॉरेंस बिश्नोई उसे भारत से खत्म करने पर तुला हुआ है। सब कुछ बताएंगे पंचम प्रकाश की कहानी में। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक मेरे साथ इस सफर में बने रहिए। पाकिस्तान के कराची में एक बंगला है जहां शाम का वक्त होता है और वहां डूबते हुए सूरज की परछाई में एक बूढ़ा आदमी अपनी छांव ढूंढ रहा होता है। नाम दाऊद इब्राहिम, वही नाम जिससे मुंबई का खौफ जुड़ा हुआ था, वही नाम जो इंटरपोल की रेड नोटिस पर है, वही नाम जिसके वर्चस्व की हर कहानी आज लॉरेंस बिश्नोई जड़ से मिटा देने की ताक में है। इसकी शुरुआत तो उसने 2 साल पहले ही कर दी, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तो अब आया है, जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी गूंज बनी। वही ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पूरे पाकिस्तान को जड़ से हिला दिया, साथ ही वहां के अंडरवर्ल्ड को भी। शहजाद भट्टी की कहानी तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन हम दाऊद को कैसे भूल सकते हैं, जो भारत से गद्दारी करके कई दशकों से पाकिस्तान का लाडला बना हुआ है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि इस साल मई 2025 में जो भूचाल हमने पाकिस्तान में लाया ना, उससे बस आतंकी ही नहीं बल्कि दाऊद को भी जख्म मिला है, उसके भी ठिकाने तबाह हो गए हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, और ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हर बात का सबूत मांगने वाले लोग भी तो होते हैं ना। और जो मैं कहानी आपको सुनाता हूं वो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिसिया फाइल से आती है, जो कहीं दर्ज है या फिर जो कहीं बन रही है, कहीं से कहानी आ रही है। तो आइए आज उन सबूतों के जरिए ही आपको बूढ़े दाऊद की बेबस हालत के बारे में बताते हैं कि आखिर भारत से गद्दारी की उसे सजा क्या मिल रही है। तो देखिए, भारत सरकार ने इसी साल मई के महीने में एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसने सिर्फ पाकिस्तान की जमीन नहीं, वहां छिपे अंडरवर्ल्ड को भी दहला दिया। उसका नाम रखा गया, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यह हमारा गर्व है, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को लगा कि हम डरकर मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो हम कैसे बचेंगे, कैसे बचना है हमें। पर असल में हमने पहलगाम का ऐसा बदला लिया कि उन्हें बचने तक का मौका नहीं दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बसे कई आतंकी ठिकाने को उड़ा दिया, जड़ से खत्म कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया। और उसी में से एक था कराची का गुलशन ए हदीद इलाका, जहां दाऊद और उसके भाई अनीस के घर होने की खबरें आती थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला तो इतना सटीक था कि दाऊद को अपनी वही पुराने अड्डे छोड़ने पड़ गए जहां कभी उसके शाम के महफिल सजा करते थे। कई सूत्रों का दावा तो यह भी है कि हमले के बाद दाऊद, उसकी बेगम, उसकी औलादे, उसका साथी छोटा शकील और उनके कुछ भरोसेमंद लोग कराची से निकाल लिए गए हैं ताकि उन्हें भारत से बचाया जाए, भारत के एजेंसी से बचाया जाए, भारतीय सेना से बचाया जाए। और यह सब किया किसने? पाकिस्तानी आईएसआई ने। पर वो है कहां, दाऊद इब्राहिम कहां है, यह कोई नहीं जानता है। यहां तक कि जो खबरें मिलेंगे ना, वो भी झुठलाया जाएगा पाकिस्तान के तरफ से, सूत्र कहा जाएगा इसे, और ये भी कहा जाएगा कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और कैसे होगी आधिकारिक पुष्टि, ऑफिशियल कंफर्मेशन?
पाकिस्तान करेगा एक्सेप्ट कि दाऊद को वो बचा रहा है? लेकिन फिर भी पिछले 30 साल से ज्यादा समय से पाकिस्तान ये कर रहा है, ये जग जाहिर है। हालांकि दाऊद के ठिकाने के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि उसे पाकिस्तान के अंदर ही किसी सीक्रेट ठिकाने पर छिपा दिया गया है। तो कुछ का कहना यह भी है कि उसने मुल्क ही छोड़ दिया है, आईएसआई ने उसे पाकिस्तान से कहीं बाहर भेज दिया है, यानी कि वो पाकिस्तान से बाहर निकल चुका है। पर ऐसा हो सकता है क्या? क्या दाऊद इस हालत में पाकिस्तान को छोड़ेगा? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान ये बात कभी मानेगा ही नहीं, और ये क्यों, इसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी मैं दाऊद की किस हालत की बात कर रहा हूं उसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। आपको याद होगा तो करीब आज से 1-1.5 साल पहले दाऊद को लेकर एक खबर चली थी कि उसे जहर दे दिया गया है। ये उस वक्त की बात है जब मैंने नया इस चैनल को मैंने शुरू ही किया था। उसी दौरान कुछ दिन बाद छोटा शकील ने मीडिया से बात की थी। दाऊद इब्राहिम का कमांडर, उसका राइट हैंड छोटा शकील ने मीडिया से बात की थी और उसने कहा था फोन कॉल पे कि भाई 1000% फिट है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई जहर नहीं दी गई है, ये सब अफवाह थी। छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। टोटल फेक न्यूज है भैया ये। और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो। लेकिन क्या सिर्फ एक अफवाह के चक्कर में पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट शट डाउन हो जाएगा? खैर, हम आते हैं मुद्दे पर। दाऊद की पैदाइश देखिए 1955 की है, यानी कि इस साल देखा जाए तो वो 70 का हो चुका है, और उसके बारे में आए दिन बीमार होने की खबर भी आती है। कभी शुगर, तो कभी गैंगलिंग, तो कभी डिप्रेशन, यानी कुल मिलाकर कहें तो एक समय का डेरिंग डॉन, मुंबई का बादशाह, दरिया का शहंशाह दाऊद अब बूढ़ा हो चुका है। ऐसे में यह खबर कि दाऊद को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया है, उसे पाकिस्तान से बाहर किसी और देश में छिपाया जा रहा है, यह बस दिखावा हो सकता है। क्योंकि एक तो दाऊद बूढ़ा हो चुका है, दूसरा दाऊद के ऊपर इंटरपोल का रेड नोटिस है, अमेरिका और यूएन की पाबंदियां हैं, और सबसे बड़ी बात, भारत का बढ़ता दबाव भी तो है। ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन भी तो है। भारत का वो दम भी तो है कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं। अब सिर्फ डर के नहीं रहा जाएगा, सिर्फ शांति से बात नहीं होगी। अगर हमला होगा तो हम भी जवाब देंगे। ऐसे में पाकिस्तान उसे देश के बाहर निकालने की गलती नहीं करेगा, नहीं तो वो दुनिया की नजर में आ जाएगा और उसे अपना सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां तक कि खुद दाऊद भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान से बाहर निकले और गिरफ्तार होकर बची हुई जिंदगी जेल में गुजारना पड़े। तो ये बात तो पक्की है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान, आईएसआई और दाऊद भारत से बचता फिर रहा है। और जो दाऊद कराची के क्लिंटन एरिया में आलीशान बंगलों में रहता था, अब वही आदमी एक परछाई बन चुका है, और आज एक बार फिर से आईएसआई की मदद से पाकिस्तान के अंदर भी उसे छिपने की जरूरत पड़ रही है। पर यह बात तो पक्की है कि वो है तो पाकिस्तान में ही। लेकिन सवाल यह है कि जब दाऊद को भारत के अंदर लॉरेंस खत्म कर रहा है, उसके सारे धंधे को सैडो कर रहा है, खुद दाऊद भी बूढ़ा है, फिर आईएसआई उसे क्यों बचा रही है? आईएसआई का ऐसा क्या फायदा है दाऊद से? दाऊद के पास ऐसा क्या है जिसे देखकर आज भी आईएसआई उसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसे तमाम सुरक्षा दे रही है, उसके ऊपर भी पैसा खर्च कर रही है? तो देखिए, दाऊद की सबसे बड़ी ताकत वही है, पैसा और उसका नेटवर्क। भले ही भारत में उसका नेटवर्क आज सिकुड़ रहा है, पर उसका इंटरनेशनल नेटवर्क आज भी ऐसा है जिससे वो हजारों करोड़ की कमाई करता है, काली कमाई करता है। कई जगह तो उसने अपने काली कमाई को भी सफेद बना रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर पुरानी कहानियां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारा खेल कि डी कंपनी वर्क कैसे करता है। तो जिस अमेरिका ने साल 2003 में दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, उसी अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक भी दाऊद की कमाई का मुख्य जरिया जो है वो ड्रग्स है, यानी ड्रग्स कार्टेल। उनके मुताबिक डी कंपनी का धंधा यही है, अफगानिस्तान और थाईलैंड से ड्रग्स की स्मगलिंग कर यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में पहुंचाना। लेकिन इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम और मनी ट्रैकिंग के चलते अब उसके रास्ते में हर दिन नई नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं।
हालांकि छोटा शकील अभी भी डी कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस का हेड माना जाता है, क्योंकि दाऊद का वो राइट हैंड भी है और पाकिस्तान में आईएसआई की छाया में वो भी सुरक्षित है दाऊद के साथ ही। तो कुल मिलाकर कहें तो दाऊद के लिए कराची, जो कभी महफूज महल था, अब वहां सन्नाटा पसर गया है। दाऊद की बेगम महजबीन, बेटा मोइन और भाई अनीस, जो सब भी हैं, जो पहले कराची के बंगलों में, आलीशान बंगलों में एकदम अय्यासी से रहते थे, वो अब किसी पाकिस्तानी बिल में छुपे हुए हैं, भारत से बचते बचाते हुए। वैसे देखिए, ऐसा नहीं कि भारत भी दाऊद को लेकर चुप है। भारत के अंदर भी समय समय पर दाऊद पर कार्रवाई चलती रहती है। पिछले साल भी आपने ये खबर सुनी ही होगी कि भारतीय एजेंसी ने दाऊद के रिश्तेदारों की मुंबई और महाराष्ट्र की कई संपत्तियों को जब्त कर ली है। उसका एक भाई इकबाल कास्कर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फिलहाल ठाणे जेल में बंद है, जिससे दाऊद की कई कहानी उगलवाई गई। और सिर्फ भाई ही नहीं, दाऊद का एक भतीजा भी है, रिजवान कास्कर, वो भी मुंबई की एक जेल में बंद है। तो डी कंपनी के फैले हुए नेटवर्क आज धीरे धीरे ही सही पर टूट रही है। वक्त लग रहा है पर टूट रहा है। लेकिन सालों बाद ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह से दाऊद और आईएसआई की छटपटाहट शुरू हुई है, उससे यह साफ है कि अब दाऊद का अंत भी करीब लगता है। हो सकता है कि किसी दिन खबर आए कि ऑपरेशन दाऊद भी पूरा हो गया। हालांकि असल जिंदगी में जो भी होगा दाऊद के साथ, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा कि सरकार क्या एक्शन लेती है दाऊद के खिलाफ, भारत के गद्दार के खिलाफ। उसने भी भारत को बहुत जख्म दिए हैं। लेकिन आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट यानी कि डी कंपनी अब भारत में वैसा ताकतवर नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। एक समय पर बॉलीवुड से लेकर दुबई के रियल एस्टेट, हफ्ता वसूली से लेकर हीरोइन तक हर चीज पर उसका कब्जा होता था, दाऊद का कब्जा होता था, डी कंपनी का कब्जा होता था, यहां तक कि उसका राइट हैंड और भाई का भी कब्जा हुआ करता था। अब ये सब पहले जैसा नहीं है, क्योंकि अब कहानी में आ गया है एक नया चेहरा, लॉरेंस बिश्नोई। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी खुलकर दाऊद को निशाना नहीं बनाया है या फिर खुद अपने मुंह से कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो दाऊद के खिलाफ है, लेकिन उसके इरादे साफ है। वो बॉलीवुड में अपनी खुद की एल कंपनी बनाना चाहता है, यानी कि दाऊद की जो कंपनी थी ना, डी कंपनी, अब वो नहीं रहेगी, अब वो लॉरेंस की कंपनी होगी। यानी कि डी कंपनी को मात देगी, अब लॉरेंस आगे आना चाह रहा है। मुंबई पुलिस की रिपोर्ट्स भी कहती है कि लॉरेंस का टारगेट फिल्म इंडस्ट्री है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में जांच जो हुआ, उसमें भी पता चला कि बिश्नोई गैंग ने दाऊद की तस्वीरें तक सोशल मीडिया पर डाली थी। मैसेज साफ था कि अब बॉलीवुड में ताज हमारा होगा, बॉलीवुड पर भी कब्जा हमारा होगा। लॉरेंस गैंग ने तो यहां तक ये भी धमकी दी थी, एक पोस्ट आया था उन समय, कि जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग के साथ होगा उसका हिसाब किताब तय किया जाएगा। तो इसे आप एक इशारा भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में अंडरवर्ल्ड में एक नई जंग शुरू होने वाली है। वैसे भी लॉरेंस की इमेज एक हिंदूवादी देशभक्त डॉन की बन रही है। एक समय में छोटा राजन की ये इमेज थी 1993 के बाद कि वो हिंदूवादी डॉन है। आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई के लिए ऐसा कहा जा रहा है। भले ही आज लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम के आगे या पीछे गैंगस्टर या गुंडा कोई नहीं सुनना चाहता है। कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त कहा जाता है। ऐसे में दाऊद जैसे गद्दार पर उसका निशाना होना लाजमी है उसके पर्सनल फैक्टर्स के लिए भी। बाकी आपको क्या लगता है, दाऊद का अंत आने वाला है और उसकी जगह क्या लॉरेंस बिश्नोई लेगा? आप जो भी सोचते हैं ना, कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसी और भी कहानी देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और जल्द से जल्द क्राइम कनेक्ट के फैमिली को 1 लाख लोगों का परिवार हम बनाते हैं, ताकि हमारी कहानियां और भी दूर तक पहुंचे और हमारा परिवार दिन पर दिन बड़ा होता जाए। क्राइम कनेक्ट परिवार, जहां पंचम प्रकाश की कहानियां आप सुनेंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।